हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं साप सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़, रसायन शास्त्र। आज 1 जुलाई 2020 को ऑनलाइन क्लासेज का शुभारंभ है, इसलिए मैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसकी फर्स्ट यूनिट है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम अपन देखते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके 4 भाग होते हैं: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं प्रबल विद्युत धनी तथा धात्विक होते हैं तथा ये आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जबकि पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वह अधात्विक प्रकृति के होते हैं तथा सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस एस और पी ब्लॉक के जो तत्वों के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो इनके मध्यवर्ती गुण रखते हैं, अर्थात ये सहसंयोजक और आयनिक दोनों प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्वों की परिभाषा: जिन तत्वों की परमाणुक अवस्था में या उनकी किसी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण हो उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, अर्थात इन तत्वों की परमाणुक अवस्था में या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 से D9 होता है। तो अपन देखते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनमें से कौन से तत्व संक्रमण तत्व हैं और कौन से तत्व संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं रखे गए हैं। 3rd बी से 8th बी वर्गों के सभी तत्वों में N-1 डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होते हैं, अतः ये सभी तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। पैलेडियम या फर्स्ट बी वर्ग के तत्व कॉपर, Ag व Au में परमाणुक अवस्था में तो डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, परंतु इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। पी ब्लॉक जो पैलेडियम है उसकी परमाणुक अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s0 होता है और इसकी जो आयनिक अवस्था है उसमें की जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d8 होता है। इसी प्रकार जो कॉपर है उसकी परमाणुक अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 होता है तथा इसकी जो आयनिक स्टेट है जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन अब स्टेट +2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 होता है। Ag का परमाणुक अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s1 होता है तथा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d9 होता है। Au का परमाणुक अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d10 6s1 होता है तथा इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5d8 होता है। इसलिए ये सभी पैलेडियम, कॉपर, Ag, Au ये सभी तत्व संक्रमण तत्व होते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी की परमाणुक तथा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो इनकी +2 होती है, दोनों में ही इनके डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता, जबकि ये सभी तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। डी ब्लॉक तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण: इन तत्वों के गुणों में समानता एस व पी ब्लॉक तत्वों की तरह वर्ग में लंबवत नहीं होती बल्कि आवर्त में क्षैतिज होती है, इसलिए इन तत्वों का अध्ययन प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के द्वारा किया जाता है। ये लगभग सभी तत्व मजबूत, कठोर, उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले धातु होते हैं। ये सभी तत्व ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। ये तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके NS तथा N-1 डी कक्षकों की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण से ये S कक्षक के इलेक्ट्रॉन और D कक्षक के इलेक्ट्रॉन एक साथ आसानी से निकल सकते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये अनुचुंबकीय होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण इनके यौगिक रंगीन होते हैं। अपूर्ण डी कक्षक एवं परिवर्तनशील संयोजकता के गुण के कारण ये उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ये सभी तत्व कई प्रकार के मिश्र धातु बनाते हैं। ये तत्व अंतरकाशी यौगिकों का भी निर्माण करते हैं तथा ये संकुल यौगिकों का निर्माण भी करते हैं।
संक्रमण तत्वों के गुणों में क्षैतिज समानता होती है। इन संक्रमण तत्वों का अध्ययन हम 4 श्रेणियों में किया जाता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, जिसे अपन थर्डी सीरीज भी कहते हैं, स्कैंडियम से कॉपर तक होती है। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, जिसे 4D सीरीज भी कहते हैं, इट्रियम से सिल्वर तक होती है। तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी, जिसे अपन 4D सीरीज भी कहते हैं, लेंथेनम तथा होपनियम तथा गोल्ड तक होती है। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी एक्टिनियम तथा रदरफोर्डियम से परमाणु क्रमांक 112 तक होती है। इस श्रेणी के तत्व मानव निर्मित तथा अत्यधिक अस्थायी होते हैं तथा रेडियो एक्टिव होते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का अध्ययन अलग से किया जाता है, लेकिन द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का अध्ययन एक साथ किया जाता है, क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन के कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का आकार द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लगभग बराबर या थोड़ा सा ही अधिक होता है। अतः इनके गुणों में अधिक समानता होती है। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के अधिकांश तत्व मानव निर्मित हैं। ये रेडियोएक्टिव होने के कारण अस्थायी हैं। इनके सभी गुणों का अध्ययन अभी पूरा नहीं हुआ है।